चलो ध्यान दो बालक, अब तुम लोग शांत रहो। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन नया चैप्टर हेडिंग लगा लो बालक, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लगा ला के, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नया चैप्टर है, शायद लास्ट चैप्टर नहीं, इसके बाद लास्ट चैप्टर है, इसके बाद संख्यांकी लास्ट चैप्टर इसके बाद है ना। हाँ, फिर प्रायिकता पढ़ेंगे हम लोग। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और कौन सा आयतन, ध्यान समझेंगे। जो चित्र होता है तो मैं बताता हूं आपको क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक, सुनो ध्यान से। जो डायमेंशन होती है, बीमा जो होती है, जो बीमा होती है डायमेंशन, जो बीमा डायमेंशन होती है वो दो ठे होती है। एक कौन सा होता है, एक होती है 2D और एक कौन सा होता है बालक 3D। कौन सा 3D। अब 2D में क्या क्या होता है, तो 2D में एक चीज होती है जिसका नाम है लेंथ, लेंथ बोले तो लंबाई, और एक ठे कौन सा होगा वाइड ब्रेड्थ, इसका नाम क्या होगा चौड़ाई। ये दो चीजें होंगी। अच्छा, लेकिन 3D में क्या क्या होगा, एक होगी लंबाई, एक कौन सा चौड़ाई, और अगला बोलो बालक ऊंचाई। तो ये तीन चीजें होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। समझ पाए क्या। तो 2D में हम लोग दो बात पर विचार करते हैं हमेशा, एक लंबाई पर और एक किस पर बात करते हैं, और 3D पर तीन बातों पर होता है, एक लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और एक क्या होती है। अच्छा, 2D में ना कोई भी फिगर होगा 2D का, तो उसमें हम लोग क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज पर चर्चा की जाती है। तो मैं लिखता हूं यहां पर नंबर 1, पहले बात तो उसका हम निकालते हैं क्षेत्रफल। 2D में सिर्फ क्या निकल सकता है, क्षेत्रफल। ये हाईएस्ट पॉइंट का होता है, क्षेत्रफल निकलता है। दूसरे नंबर पर निकलता है परिमाप, दूसरे नंबर पर क्या निकलता है, परिमाप। पहला कौन सा होता है, एरिया, इसके बाद पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है। और तीसरे नंबर पर हो सकता है इसका विकर्ण, विकर्ण डायगोनल, 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 ठीक है ना। तो देखेंगे हम लोग 2D में क्या क्या पढ़ेंगे। तो कौन सा था, लंबाई और कौन सा चौड़ाई, और एक कौन सा है, इसमें क्या क्या ज्ञात किया जाता है, तो क्षेत्रफल निकल आता है, परिमाप निकल आता है, और क्या निकल आता है, विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण में अब क्या निकालते हैं, एक में। अच्छा, इससे देखा, अगर इसका देखा जाए कि इसका मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, यही नहीं सकता है जी। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, या फिर क्या होगा, सेंटीमीटर। इसका मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, या फिर क्या होगा, मीटर, सेंटीमीटर, या फिर किलोमीटर। मेरे बस बताने का मतलब यह है कि अगर क्षेत्रफल होगा तो उसका हाईएस्ट कितना होगा, 2, इसका कितना होगा, 1। कोई दिक्कत यहां तक। तो इसमें, लेकिन इसमें एक चीज बढ़ जाती है, उसका नाम क्या होता है, तो इसमें पहला पॉइंट आता है आयतन, वॉल्यूम जिसे कहते हैं, इसका नाम आयतन होता है। और दूसरी बात क्या होती है इसमें, तो क्षेत्रफल होता है। लेकिन इस क्षेत्रफल में भी कितना क्षेत्रफल होते हैं, दो टाइप का क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल में दो टाइप का क्षेत्रफल होता है, एक कौन सा होता है, तो एक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और एक कौन सा होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल होता है। एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक कौन सा होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एक कौन सा होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ पाए क्या। अच्छा, इसे क्या कहेंगे, CSA, CSA बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसे क्या बोलते हैं, TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो पहला कौन सा होता है, वॉल्यूम निकालते हैं, इसके बाद क्या होता है,
क्षेत्रफल। अब इसके बाद इसमें क्या निकाला जाएगा, परिमाप, पेरीमीटर। जैसे परिमाप, परिमाप बोले तो पेरीमीटर निकाला जाता है। अच्छा, तो पेरीमीटर होते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट यहां लिख देता हूं, चौथा यहां लिखता हूं, विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण, डायगोनल, डायगोनल। तो ये चीजें निकाली जाएंगे, विकर्ण निकाला जाएगा, भुजा पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या क्या पूछा सकता है, आयतन, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में कितना क्षेत्रफल, एवं कौन सा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, एवं कौन सा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, परिमाप हो सकता है, फिर विकर्ण, भुजा, ये सब। लेकिन इसमें आयतन होगा क्या 2D में, 2D में लंबाई और क्या होती है, सिर्फ चौड़ाई होती है, और 3D में क्या होता है, लंबाई। अच्छा, डी का मतलब क्या है, डायमेंशन, समझ पाए क्या। अब मैं आपको बताता हूं वाला कि ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग इसमें क्या पढ़े थे, एक वृत्त पढ़ा था, इसमें हमने वृत्त पढ़ा था, हम लोगों ने वृत्त पढ़ा था, सर्कल, इसी का भाग था 2D का। अब आज हमें शुरू करना है 3D को शुरू करना है, और 3D के कौन कौन से फिगर होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, पहले आप इतना नोट कर लीजिए कि बीमा में कौन कौन पढ़ना है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हमें यही शुरू करना है ये। और 2D में 3D में कौन कौन सा फिगर होगा मैं उसको लिखूंगा, पहले सब नोट कर लीजिए, पहले आप इसे नोट कर लो। अब लिखते हैं कि 3D फिगर में क्या क्या आता है। तो 3D फिगर में कौन कौन सा आएगा, तो नंबर 1 लिखेंगे हम लोग, जिसका नाम होगा क्यूब। क्यूब बोले तो घन, क्यूब बोले तो घन होगा। नंबर 2 क्यूबाइड, क्यूबाइड बोले तो घनाभ, यही ना जी। चलो, इसके बाद दूसरा कौन सा होगा, तीसरा घन हो गया, घनाभ हो गया। इसके बाद सिलेंडर हो गया, सिलेंडर का मतलब बेलन। इसके बाद बोलो, सिलेंडर के बाद होगा बालक जिसका नाम होगा कोन, कोन मतलब शंकु। इसके बाद होगा स्पेयर, स्पेयर मतलब गोला। और इसके बाद होगा फ्रैक्टम, फ्रैक्टम मतलब छिन्नक, छिन्नक। इसके बाद है काइट, काइट बोले तो पतंग। एक ठे और होता है बालक, उसका नाम होता है पिरामिड। क्या नाम है, पिरामिड। यहां लिखेंगे पिरामिड, पिरामिड। तो ये इन संरचनाओं पर क्या करना होता है, चर्चा करना होता है। कौन कौन सा, तो नंबर 1 घन है, इसके बाद घनाभ है, फिर कौन सा, इसके बाद शंकु है, गोला है, छिन्नक है, पतंग है, और कौन सा है, पिरामिड है। ठीक ना। अब मैं आपको पहले इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, पहले इसे हटाता हूँ, हटाकर फिर स्ट्रक्चर बताता हूँ इसका कैसे कैसे पहले बनता है। तो देखो, मैं घन की बात बता रहा हूँ। घन में क्या होता है कि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसका सब क्या होता है, बराबर होता है। इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, किसकी, घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर। जैसे घन नहीं देखा लूडो वाला, उसी तो घन कहते। मैं लिख देता हूं लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर कौन चीज, ऊंचाई। और मैं इसको लिख देता हूं ए, लंबाई चौड़ाई सब क्या होता है, बराबर। चलो हटा देता हूं इसको, ए नहीं, मैंने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इसकी क्या होती है, बराबर होती है। अच्छा, अब आते हैं घनाभ। माचिस का डिबिया देखा है, चाहे माचिस आपने देखा होगा, वो किस आकार का होता है, घनाभ के आकार का होता है। किस आकार का होता है जी, घनाभ के आकार का होता है। अच्छा, घनाभ में बताओ, माचिस की डिबिया जो सबकी बराबर होती है क्या, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कैसी होगी, अलग अलग होती है। बेलन देखो, ये बेलन होता है,
बेलन में यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है उसका नाम क्या है? ऊंचाई है। और ये जो दिख रहा है इसका नाम क्या होगा वाला? रेडियस होगा, आर होगा। इसके बाद किसकी बात का नाम है? शंकु की। जोकर की क्या? टोपी। ये शंकु है। अच्छा, मैं यहाँ से यहाँ तक लूंगा तो उसका नाम क्या होगा? ऊंचाई होगी। ये कौन सा होगा? आर होगा। और ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक दिख रही है। याद करो एक बात, देखो ध्यान से, इस फिगर को मैं काट रहा हूँ, यहाँ से इस फिगर को मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ से देखो मैं निकाल दूँ यहाँ से। जरा बताओ आप, ये कितना डिग्री कोण है? अच्छा, 90 डिग्री सामने वाले भुजा का नाम बताओ। कोण था कि नहीं? कोई दिक्कत? तो यही सिस्टम यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये भी तो कोण है ना, ये भी कोण है, लेकिन ये तो इसके परिप्रेक्ष्य में कोण है। इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसका नाम क्या होता है? ये तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक तरह नहीं लिख रहा है, तो तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट बोलते हैं इसे। इसे बोलते हैं स्लांट हाइट। और ये गोला तो आप जानते हो ऐसे होता है। छिन्नक में क्या होता है? कटा होता है। छिन्नक में क्या होता है वाला? कटा भाग होता है छिन्नक में। ये छिन्नक है। पतंग आप जानते ही हो, ऐसे बना होता है, ये पतंग होता है। तो आप इसे फिगर को बना लेंगे और मैं अब एक एक फिगर की बात करेंगे। पहले हम लोग घन की बात कर लेंगे, फिर घनाभ की, फिर बेलन की, फिर शंकु की, फिर गोला की, फिर छिन्नक की, फिर किसके? पतंग की। और हमें कक्षा 10 में पढ़ना किसको है? हमें कक्षा 10 में पहले तो हम सबकी फार्मूले की बात कर लेंगे कि इसका फार्मूला क्या है, इसका इसका इन सबका फार्मूला बात कर लेंगे, ठीक ना। अब फार्मूला के बाद क्या होगा? इनको मिलाकर पढ़ा जाएगा। हमारे सिलेबस में क्या है? मिलाकर पढ़ना है। कई लोगों को मिला, जैसे घन का घनाभ, जैसे यहाँ ये जो लिखा है ये क्या है? बेलन। अब बेलन के ऊपर क्या कर दिया जाएगा? शंकु लगा दिया जाएगा। बेलन के ऊपर क्या कर दिया जाएगा? शंकु लगा दिया जाएगा। अच्छा बताओ वाला कि नीचे ये जो दिख रहा है कि नहीं, वृत्त, वृत्त टाइप दिखा था कि ना नीचे? यहाँ भी आधा वृत्त दिख रहा है, आधा वृत्त कर रहा हूँ, पूरा वृत्त दिख रहा है वो। तो वृत्त तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे जैसे पढ़ेंगे, जैसे हम लोग कैप्सूल पढ़े ना, कैप्सूल, कैप्सूल देखा है ना वाला? तो कैप्सूल में जो होता है ऐसे बना रहता है, ऐसे बना रहता है। आधा लगा दिया गोला यहाँ पर, आधा लगा दिया यहाँ गोला पर, तो ये आधा गोला और ये आधा गोला, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? एक तो कैप्सूल बन गया। इसका क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो पहले बताओ 3D में किन किन चीजों पर चर्चा किया जाता है? एगो आयतन होगा, एगो कौन सा होगा? क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल में कितना क्षेत्रफल? दो टाइप, एगो बोलो, एगो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एगो कौन सा होता है? एगो CS से होगा और एगो TS से होता है। इसके बाद क्या निकालते हैं? विकर्ण निकालते हैं, भुजा निकालते हैं, यही ना, परिमाप निकालते हैं। तो इतनी चीजों पर चर्चा होगी। अब मैं बताता हूं आपको कि TS से और CS से होता क्या है। पहले आप उतार लीजिए, इसको फिगर को बना लीजिए, इसके मैं बताता हूं कि TS से और CS से क्या होता है। जो पहले से बनाया होगा वो ना बनाएगा, लेकिन जो नहीं बनाया वो बना ले, मिटा देना। ए लड़का, इधर देखो। ए लड़के, अब देखो घन की बात करता हूं। घन, क्यूब, क्यूब। चलो देखो क्यूब में क्या है, मैं इसका बड़ा फिगर बनाता हूं ना, देखो ध्यान से। क्यूब में एक बड़ा फिगर बनाता हूं। ये आपको बनाने में भले से छोटा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये है क्यूब। और घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है जी? बराबर है। देखो अगर मैं कह रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई है, बात मत कर, झपड़िया दे बब्बर। अगर यहां से यहां तक लेकर ये क्या है? लंबाई। और यहां से यहां तक लेकर ये इसकी क्या है? ये चौड़ाई है, मान लेते हैं, ये भी ए ही होगा। और ये इसकी क्या वाला? कैसे? ऊंचाई। मत बात करो जी। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या है? सब बराबर है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब इसकी क्या है? आप सुनो ध्यान से, देखो यहां से एक चीज होता है आयतन, और आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे कौन चीज? ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जरा बताओ इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई भी कितनी है और ऊंचाई भी कितनी है? तो इसी का एक 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 कितना हो जाएगा? तो इसकी आयतन कितना हो गया? तो घन का आयतन बताओ कितना होता है? कोई दिक्कत? अब देख आगे आते हैं, अब आगे लिखता हूं। इधर देखो, क्षेत्रफल की बात करता हूं। ए लड़की, क्षेत्रफल की बात करता हूं, ध्यान दो। क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुणे, मैं लेता हूं लंबाई, एक मिनट, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा देखो इधर ध्यान दो, इस वाले आगे वाले फिगर को सामने से काट कर रख लो। यहां पे ये सामने वाला फिगर मैंने काट कर रख लिया, ठीक। इसकी लंबाई ए है और इसकी चौड़ाई भी कितनी है? ए है। तो बताओ लंबाई और चौड़ाई कितना होगा? ए। तो कितना आएगा? ए गुणे ए आई की ना, मतलब कितना आएगा? ए स्क्वायर। बताओ सिर्फ इस वाले भाग का आया, ये सामने वाले भाग का आया, ये सामने वाले भाग का ना आया जी। बताओ कितने भाग है इसमें? ये सामने वाला एक, इसके एक पीछे वाला दो, एक ये वाला, एक इधर वाला, एक ऊपर, तो कुल कितना हो जाएगा? तो यहाँ 6 का गुणा करना पड़ेगा मुझे, तो कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। तो बताओ क्षेत्रफल कितना होगा? समझ गया बालक? अगर आपसे पूछ, यही देखो ये क्या है, ये आपके सामने जो दिख रहा है ये वाला, इसे बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ मतलब TSA, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, ठीक ना। मैंने आपको बस ये नहीं बताया कि TSA क्या होता है और CSA क्या होता है। रुको मैं बताता हूं। एक ठो बाटल में देख रहा हूं, आइए ना, क्या जी बाटल है क्या? उधर देखो, इधर नीचे वाला गिलास था। चलो ठीक, कोई बात नहीं। इधर बात समझो वाला, ये दिख रहा है ना सबको? यहां से देखो किनारे से और इसके नीचे। अगर मैं जो इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले भाग का, तो इस वाले भाग का नाम क्या है? इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। इसका नाम क्या है? ये जो गोल गोल दिख रहा है इसका नाम क्या है? जब इस नीचे वाले को भी जोड़ लिया जाएगा, इस ऊपर वाले को भी जोड़ लिया जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा? समझ पाए क्या? बोलो या। इसी का नाम बताओ, इसके वाले, सिर्फ इसका नाम बताओ। और इसको और इसको जोड़ लिया जाएगा तो समझ पाए? अच्छा एक बात बताओ, हमारी बॉडी देखो, हमको देख रहे हो वाला। अब बताओ जरा, अब कपड़ा हम सिलवाते हैं तो कपड़ा जो सिलवाते हैं पूरे भाग का सिलवाते हैं, पूरा कपार से लेकर दम पैर तक का सिलवाते हैं? पूरा ऐसे तोप लेते हैं क्या? ऐसे तोप लेते हैं क्या? तो CSA का निकलता है TSA का? CSA का ना बनता है जी। बोलो भैया विनीत। तो TSA का मतलब होगा 6a स्क्वायर। किसका है ये? घन का। आयतन कितना होगा? कौन दिक्कत? ना इस बात को नोट करो, ये दोनों बातें नोट करो। इस बात मिटा दें, एरर का मिटा दें। अब देखो इस पर मैं सवाल बताता हूं यूट्यूब से। चलो सवाल लिखो, एक सवाल लिखो, एक छोटा सवाल लिखो वाला। लिखो, यदि एक घन का आयतन, यदि एक घन का आयतन 1728 मीटर क्यूब है तो घन की भुजा बताइए। घन की भुजा बताइए। चलो देखो, घन की क्या बताइए? भुजा बताइए।
अच्छा एक बात बताओ, घन का आयतन बराबर होता कितना है? तो घन का आयतन बराबर कितना होता है? यहाँ लिखेंगे घन का आयतन बराबर ए क्यू। पहले लिख लेंगे माना घन की भुजा कितना है? ए। यहाँ लिख लेंगे माना घन की भुजा बराबर ए। ठीक, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? ए क्यू हो जाएगा। ठीक ना। अब बताओ घन का आयतन कितना दिया है यहाँ पर? घन का आयतन यहाँ कितना दिया है? यहाँ लिखेंगे 1728 और बराबर कितना हो जाएगा? ए क्यू। ठीक, हमें ए का मान निकालना है, तो ई क्यू हट के इधर आ जाएगा इधर से, तो ए बराबर हो जाएगा क्यूब रूट कितना? 1728। 1728 कितने का होता है? तो देखो मैं लिखता हूं यहां पर 12 गुणे 12 गुणे 12, तो एक कितना आ जाएगा इसका? 12 सेंटीमीटर। मीटर में दिया है ना, तो 12 मीटर आ जाएगा आंसर। लगा लोगे? तो लगा लो, इसे उतार लो वाले। और दूसरा मैं सवाल बोल रहा हूं, तुम लगाओ, इस सवाल को लिखो। मैं दूसरा सवाल बोल रहा हूं, लगाओ। मैं दूसरा सवाल बोल रहा हूं, आप लगाओ। यदि एक घन का आयतन, यदि एक घन का आयतन, यदि एक घन का आयतन, घन का क्या? आयतन 512 मीटर क्यूब है, 512 मीटर क्यूब है, तो घन की भुजा बताइए। तो घन की भुजा बताइए कितना है? सही है। सही है। कितना है जी? 8 आ गया? सबका आया? बस यहां पर देखो, घन का आयतन की जगह यहां कितना लिखना था? 512। एक क्यू हो जाएगा, और यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा? क्यूब रूट में 512 मैंने 8 गुणे 8 गुणे 8। पता कैसे चलेगा कि 512 है कैसे? अगर ये पता करना हो कैसे आया था, तो इसका क्या कर लेंगे हम लोग? ऐसे निकाल देंगे। 512 था ना, तो किससे कटेगा? 2 से कटेगा, तो पहले 2 से काट ले वाला। 2 दूना के 4 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 6 दूना के 12, फिर 2 से काट लो। 2 से काटेंगे, 2 एक कम, अरे 2 दूना के 4 और 8 दूना के 16, फिर 2 से काट लो, 6 दूना के, फिर 2 से काट लेते हैं 32, फिर 2 से काट लेते हैं 16, फिर 2 से काट लेंगे 8, फिर 2 से काट लेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1। देखो जरा ध्यान से, ये 3, ये 3, ये 3, मतलब कि क्यूब रूट में एक संख्या का 3 बार जोड़ा बनना चाहिए ना। तो देखो ये 8 गुणे 8 गुणे कितना? 8, तो ये 3 को बन गया, एक तो बाहर निकल जाएगा, तो कितना आंसर आया होगा? 8 मीटर। कोई दिक्कत? अब इस एक और सवाल लिखो, एक सवाल और लिखो कि यदि एक घन की एक भुजा, यदि एक घन की एक भुजा, कहां पे? कहां पे? कोनो बात ना आता है। 2 दूना 4 दूना 8 हो जाई, एगो होगल। 2 दूना 4 दूना 8, एगो होगल। 2 दूना 4 दूना 8, एगो होगल। होगल कि ना? अगर चाहे इसी संख्या को ऐसे बार लिखेंगे, जैसे देखो ये 3 बार होगा, तो इसमें से एगो निकलेगा आंसर, एगो इसमें से एगो निकलेगा, इसमें से एगो निकलेगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लिखा, यदि एक घन की भुजा, यदि एक घन की भुजा, यदि एक घन की भुजा
11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। कितना? 1300। ठीक। कितना आया? 1331 सेंटीमीटर का क्यूब। सेंटीमीटर में था ना? घन की भुजा कितना दिया था बालक? तो ए बराबर दिया था 11 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन पूछ रहा था, और घन का आयतन बराबर कितना? ए क्यूब। इसका मान कितना? नहीं, इसका ज्ञात करना था। इसका मान दिया था 11, तो 11 का क्यूब। अब 11 गुणे 11 गुणे 11 है ना? तो 11 में 11 गुणा करते हैं तो 121 गुणे 11, इसका गुणा कर लेंगे तो 11 कम 11, 11 गुना के 22, 22 एक 23, 11 में का 11, 11 दो 23, अरे 11 दो 13 मीटर क्यूब। ये आंसर है। अच्छा, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब कर लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक ना? लगा लोगे ना? तो ये घन पर, ये घन के आयतन पर सवाल था। अब दूसरा जो सवाल मैं बोल रहा हूं वो घन के किस पर होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल पर होगा। एक सवाल लिखो, जो दूसरा सवाल होगा घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर होगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, लिखो बालक। लिखा, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 मीटर क्यूब है। 216 मीटर क्यूब है। तो घन की भुजा बताइए। तो घन की भुजा बताइए। तो घन की भुजा बताइए। कितना हाल? घन की भुजा, अरे घन का क्या दिया था? पृष्ठीय क्षेत्रफल ना? कितना हाल? अच्छा, मैंने बोला था कि घन का क्या बोला था बालक? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या फार्मूला क्या है? 6a², यही ना? और इसका मान दिया है, कितना दिया है? 216 मीटर क्यूब। आई बराबर जाएगा 6a²। हमें a का मान ज्ञात करना है, तो इसको मैं नीचे भेज देता हूं। तो a² बराबर हो जाएगा, a² बराबर हो जाएगा 216 बटा के 6, a² बराबर हो जाएगा 36, भाग जाएगा तो जो कि 36 18, बचेगा 3, चौचा के 36। अब a बराबर रूट में कितना हो जाएगा? 36, और 36 को कितना हो जाएगा? 6 मीटर। 6 क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ये आंसर है। समझ गए ना बालक? अब एक बात ध्यान समझो, हमने पहला सवाल लगाया था आयतन पर, ये दूसरा सवाल किस पर हो गया? क्षेत्रफल पर। अब जानते हो क्या देगा? अब दोनों को मिलाकर कहेगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ दिया रहेगा, अब पूछेगा घन का क्या ज्ञात कीजिए? आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया रहेगा, अब पूछेगा कौन चीज? आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया रहेगा तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग? भुजा निकालेंगे। अब भुजा निकालने के बाद क्या निकालेंगे हम लोग? आयतन। समझ पाए क्या? एक सवाल मैं लिख रहा हूं, लिखो। एक सवाल मैं लिख रहा हूं, लिखो। हो गया?
बोले बोली ने उतार ले उधर। सही लिखो एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 मीटर की स्क्वायर है। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, तो घन की भुजा, तो घन की भुजा, तो घन की भुजा और घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन की भुजा और घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये तो लग जाएगा, लगाओ। कितना आया? घन की भुजा 10 मीटर, घन का आयतन 1000 मीटर क्यूब। हाँ सही है, सही है ना। सभी लोग लगाओ। चलो देखो बताए ना। चलो देखो यहाँ क्या दिया है, तो लिखेंगे घन का, मान लेंगे हम लोग ना, पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना घन की भुजा कितनी है। माना घन की भुजा बराबर कितना, मीटर में था तो ए मीटर मान लेते हैं। तो घन का क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा बताओ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 6a², यही ना होता है जी। और इसका मान यहाँ कितना दिया है, तो 600 मीटर क्यूब स्क्वायर दिया है, अब बराबर 6a²। हमें a² का मान निकालना है, तो यहाँ a² बराबर 600 बटा कितना, 6, 6 कट जाएगा, कितना आएगा 100। तो a का मान कितना आया, 10 मीटर आया। ये a क्या है, घन की भुजा है। अब क्या पूछ रहा है, तथा, यहाँ लिखते हैं तथा घन का आयतन, और आयतन बराबर कितना होता है, a क्यूब। 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 मीटर क्यूब। उतार लो, समझ गए ना। तो ध्यान सुन लो, एक बार पहला क्या हमने सवाल लगाया था, आयतन का, और दूसरा क्या था, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। एक बार दोनों को मिलाकर, कोई दिक्कत। अब हम पढ़ेंगे किसका, घनाभ का। तो घनाभ के हम लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे, आयतन का पढ़ेंगे, फिर उसके किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल का पढ़ेंगे, फिर उसके दोनों को मिलाकर, समझे। फिर इस तरह शंकु का, फिर बेलन का, फिर एक एक दो फिगरों को मिलाकर पढ़ेंगे हम लोग। समझ पाए क्या? इसके बाद तब जाकर चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।